सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्रा लर्निंग। हायर परचेस सिस्टम में आज हम मेथड नंबर 4 देखने वाले हैं। इस मेथड का नाम जो है ये है व्हेन कैश प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बोथ आर नॉट गिवन। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए उसमें कहीं कैश प्राइस नहीं दी हुई थी तो कैसे फाइंड करना है वो मेथड देखी, कहीं पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया था तो इंटरेस्ट कैसे फाइंड करना है वो देखा था। अब देखना है आज कि ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे कैश प्राइस भी नहीं दी है और इंटरेस्ट भी नहीं दिया है, तो वो हमें कैसे फाइंड करना है वो बराबर। जैसे मैंने पहले बताया कि जो पहली मेथड हमारी थी फर्स्ट मेथड वाली, यानी कि स्टेप 1 2 3 4। स्टेप 1 में था इंटरेस्ट कैलकुलेशन, 2 में डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन, 3 में लेजर अकाउंट एंड 4th में जर्नल एंट्री। वो सब सेम ही रहने वाला है हर एक मेथड में, बट यहाँ पे थोड़ी बहुत कैलकुलेशन चेंज होगी। जैसे हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए उस तरीके से, तो जैसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की होती है उस हिसाब से मैंने यहाँ पे मेथड्स रेडी किए हैं। तो ये फोर्थ वाली मेथड है। और फोर्थ वाली मेथड ऐसे बोल सकते हैं कि भाई क्वेश्चन में ऐसा कोई क्वेश्चन है कि जहाँ पे मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दिया है और मुझे कैश प्राइस भी नहीं दिया है, तो मुझे कैसे कैलकुलेशन करनी है बराबर। तो सबसे पहले आपको एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यहाँ पे। वो कैलकुलेशन के फिर आप जो स्टेप 1 2 3 4 है जो पहली मेथड थी हमारी, उस हिसाब से हम कैलकुलेशन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन क्या है? तो ये कैलकुलेशन जो है वो इस तरीके से है। जैसे मेरे पास यहाँ पे कैश प्राइस भी नहीं है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सपोज कैश प्राइस इज इक्वल टू एक्स बराबर। मैं क्या कर लेता हूँ, एक्स को मैं सपोज एज्यूम कर लेता हूँ कि कैश प्राइस जो है वो एक्स है, और जो इंटरेस्ट है उसकी अमाउंट है उसको मैं कह देता हूँ वाई, ताकि मैं यहाँ पे ऐसे एक एजम्पशन लेके एक मैथमेटिकल इक्वेशन बना के हम यहाँ पे इंटरेस्ट और केस प्राइस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया। अब क्या होता है, मान लो कि अब मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो क्या होगा, एक्स प्लस वाई। सपोज मान लो कि यहाँ पे 3 इंस्टॉलमेंट की मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ बराबर, 3 इंस्टॉलमेंट की। तो ये सेकंड, वो भी क्या होगा, एक्स प्लस वाई। थर्ड भी क्या होगा, एक्स प्लस। बट आपको पता है जब हम कैलकुलेशन करते थे रेशियो वाइज भी, तो वहां पे भी केस प्राइस की अमाउंट सेम हो सकती है, बट इंटरेस्ट की वैल्यू जो है वो रेशियो बेसिस, यानी कि जैसे जैसे आपका इंस्टॉलमेंट बढ़ता है तो पहले इंस्टॉलमेंट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, फिर सेकंड में कम होता है, फिर थर्ड में उससे भी कम होता है। ऐसा क्यों? तो इंटरेस्ट जो होता है वो हम ओपनिंग केस बैलेंस पे गिनते हैं, यानी कि जो केस प्राइस की वैल्यू बाकी रहती है उस पर हम काउंट करते हैं। तो जैसे जैसे मैं इंस्टॉलमेंट पे करता जाऊंगा केस प्राइस की वैल्यू कम होती जाएगी। केस प्राइस की वैल्यू कम होगी, बैलेंस कम होगा, इंटरेस्ट की अमाउंट भी कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 3 इंस्टॉलमेंट वाले कोई क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ तो सबसे कम इंटरेस्ट किस में होगा, थर्ड में, उससे ज़्यादा इसमें, उससे ज़्यादा इसमें बराबर, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे 1 है समझ लो वाई, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3। तो मुझे इस तरीके से लेना है। सेम अगर 4 इंस्टॉलमेंट है तो यहाँ पे 4 3 2 और 1। 5 है तो फिर आपको ऐसे लेना है 5 4 3 2 1। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 3 इक्वेशन मुझे मिले, जितने इंस्टॉलमेंट है वैसे मुझे लेना है। 3 इंस्टॉलमेंट है तो पहले में 3y आएगा, सेकंड में 2 और थर्ड में y। 5 है तो यहाँ पे 5 4 3 2 1, इस तरीके से। ऐसे मुझे इक्वेशन बनाने, जितने भी इंस्टॉलमेंट है उस हिसाब से बराबर। पहले ये कैलकुलेशन हमें करनी है, फिर क्या करना है, फिर आपको जो है दोनों कंपेयर करने हैं। कोई भी 2 इक्वेशन को आपको कंपेयर करने हैं। कंपेयर
टू इक्वेशन, तो वहाँ से आपको या एक्स या फिर वाई दोनों में से कोई एक की वैल्यू मिलेगी। वो वैल्यू जो मिलती है वो आप कोई भी दूसरे इक्वेशन में रखोगे तो वहाँ पे आपको जो अनदर फिगर है वो मिलेगा वाई या एक्स। तो इस तरीके से मुझे एक्स और वाई दोनों मिल जाएंगे, यानी कि इंटरेस्ट की अमाउंट भी मिल जाएगी और दूसरा मुझे केस प्राइस की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे टोटल केस प्राइस क्या होता है, इस मेथड में हम देखने जाए तो फिर टोटल केस प्राइस मुझे कैसे मिलेगा। जैसे मैंने टू इक्वेशन कंपेयर की है और एक्स और वाई मिल गया तो मैं उसमें एक्स और वाई यहाँ पे रख देता हूँ, बराबर। तो सारे इंस्टॉलमेंट की अमाउंट मुझे मिल जाएगी, इंटरेस्ट की अमाउंट भी मिल जाएगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो टोटल कैश प्राइस क्या होगी, तो जो भी हमने डाउन पेमेंट पे किया है वो, जो भी हमने डाउन पेमेंट पे किया है वो प्लस कैश प्राइस ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट, कैश प्राइस ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट, बाकी जितने भी इंस्टॉलमेंट के अंदर जो कैश प्राइस है उसका टोटल कर लेंगे तो मुझे टोटल कैश प्राइस यहाँ पे मिल जाएगी, बराबर। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ वो आपको ध्यान रखना है इस मेथड को यूज़ करने से पहले, क्या, तो ये दो प्री कंडीशन है, प्री कंडीशन है यानी कि यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, एज्यूम ऑल इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे हम एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि ऑल इंस्टॉलमेंट में जो केस प्राइस है, एज्यूम ऑल इंस्टॉलमेंट केस प्राइस इससे हमें ये यहाँ पे एजम्पशन लेना है कि हमारे हर एक इंस्टॉलमेंट में जो केस प्राइस है वो सेम है। देखो यहाँ पे एक्स 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 दिख रहा है, इंटरेस्ट चेंज होता है, केस प्राइस एक ही। ये एजम्पशन लेके हम इस तरीके से जब कोई भी क्वेश्चन में मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट और कैश प्राइस नहीं दिया है तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, बराबर। फिर क्या करना है, ये आपने कैलकुलेशन कर ली, ये कैलकुलेशन करके आपको क्या मिल गया, कैश प्राइस मिल गई, टोटल कैश प्राइस भी मिल गई। तो आप इंटरेस्ट का टेबल बना सकते हैं, इंटरेस्ट का टेबल बन गया, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन हो गई, फिर आप एंट्री भी कर सकते हैं और अकाउंट भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रैक्टिकली क्वेश्चन में हम देखते हैं किस तरीके से हम ये फॉलो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, राजेश बोट अ स्कूटर फ्रॉम गुजरात मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। तो यहाँ पे बायर जो है यानी कि परचेसर जो है वो कौन है, राजेश, और वेंडर जो है वो है गुजरात मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। ऑन हायर परचेस सेम on 1st April 2007 he paid rupees 600 on signing the agreement and the balance in 3 annual installment as follows। इन्होंने 600 रुपीज़ जो है वो डाउन पेमेंट पे किया है ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड देन द बैलेंस 3 annual installment एज फॉलो। सबसे पहला इंस्टॉलमेंट था 780 का, सेकंड इंस्टॉलमेंट था 720 का एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट इज 660। तो तीनों इंस्टॉलमेंट यहाँ पे हमें प्रोवाइड किए हैं। द फाइनेंशियल ईयर ऑफ राजेश क्लोजेस ऑन 31 मार्च को उनका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है। द स्कूटर इज टू बी डेप्रिसिएटेड एट 10% पर एनम ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ राजेश। ओके, तो यहाँ पे हम समरी जो बनाए, तो परचेसर कौन है यहाँ पे, राजेश, और वेंडर कौन है, तो वेंडर यहाँ पे पता चलता है हमें गुजरात मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। ठीक है, देन क्या प्रोवाइड किया था, डाउन पेमेंट, केस प्राइस नहीं है, डाउन पेमेंट 600 पे किया है, फिर 3 इंस्टॉलमेंट की अमाउंट दी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दिया है, बराबर। डेप्रिसिएशन का रेट दिया है 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। फिर यहाँ पे केस प्राइस नहीं दी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया, जो हमें फाइंड करने हैं। कितने इंस्टॉलमेंट है, 3। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करते हैं, तो जो मेथड हमने आगे सीखी हमने अभी वही फॉलो यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, पहले कर लेते हैं कैलकुलेशन, के बाद बनाएंगे टेबल। सपोज केस प्राइस इज इक्वल टू एक्स एंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू वाई। ठीक है, फिर
फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट। और फर्स्ट क्या आएगा, एक्स प्लस 3y, एक्स प्लस 2y और एक्स प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पे 3 इंस्टॉलमेंट ही है। और इंस्टॉलमेंट भी हमें दिए थे ना, 780 दिया था, फिर 720 और फिर 660। तो देखो मुझे यहाँ पे 3 इक्वेशन मिल गए, एक ये, दूसरा वाला ये और तीसरा वाला ये। अब इस तीनों में से मैं किसी दो को कंपेयर करना चाहता हूँ, तो मैं टू कंपेयर, किसको कंपेयर करूँ मैं, तो आप कोई भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 1 एंड 2, 1 एंड 2। कंपेयर कैसे करना है, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 780, x प्लस 2y इज इक्वल टू 720। और जब इसको कंपेयर करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो x क्रॉस हो जाएगा, 3y माइनस 2y इज इक्वल टू वाई, एंड 780 माइनस 720 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे मिल गया मुझे y इज इक्वल टू 60। तो y की जो वैल्यू मुझे मिली है वो यहाँ पे मैं रखता हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 था मेरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 660। तो x प्लस 60 इज इक्वल टू 660, तो x इज इक्वल टू 600। यहाँ पे तक क्लियर है। तो x की वैल्यू मुझे मिल गई 600। तो आप देख सकते हो हर एक इंस्टॉलमेंट में मेरा जो x का वैल्यू जो है वो क्या है, कैश प्राइस। तो कैश प्राइस हर एक इंस्टॉलमेंट में है 600। यानी कि यहाँ पे मैं देखूँ 600 है तो 60 इंटरेस्ट हुआ, यहाँ पे 600 तो 120 इंटरेस्ट हुआ, यहाँ पे 600 तो 180 इंटरेस्ट हुआ, बराबर। तो अब मुझे टोटल कैश प्राइस फाइंड करनी है, तो यहाँ पे मिल सकती है, यस सर। टोटल कैश प्राइस कैसे मिलती है, डीपी प्लस कैश प्राइस ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट। ये था डीपी कितना पेमेंट किया था 600, और इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस कितनी आई 600, और कितने इंस्टॉलमेंट थे 3। तो कितना आ जाएगा कैश प्राइस मेरा 1800 प्लस 600 यानी कि 2400। अब आराम से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं किसकी, इंटरेस्ट का टेबल जो है हम बना सकते हैं। ये हमारा स्टेप नंबर 1 आ गया, बराबर। क्या लिखते हैं हम पहले यहाँ पे टेबल बनाने के लिए, पहले लिखते हैं डेट, फिर लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस, फिर लिखते हैं यहाँ पे इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट के दो फैक्टर, एक होता है इंटरेस्ट और एक होता है कैश प्राइस, और लास्ट आ जाता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस। अब स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल 2007 ओपनिंग केस प्राइस थी 2400, पहले ही टोटल वाली। कितना इंस्टॉलमेंट पे किया था 600, उसमें ना होता है इंटरेस्ट, यहाँ पे 600 तो यहाँ पे आ जाएगा 1800। 1 अब इंस्टॉलमेंट जो है वो एन्युअली था, तो पहला इंस्टॉलमेंट आएगा 31 मार्च 8 को 1800, दूसरा आएगा 31 मार्च 9, तीसरा आएगा 31 मार्च 10। इंस्टॉलमेंट जो है वो हमें ये अमाउंट यहाँ पे प्रोवाइड की हुई थी 780, 720 और 660। केस प्राइस हमने फाइंड कर ली, 600 है हर एक इंस्टॉलमेंट के अंदर। तो देखिए यहाँ पे 600 है तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा यहाँ पे 180, यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया 120, यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया 60। अब 1800 माइनस 600, तो यहाँ पे
600, इधर 600 माइनस 600 क्लोजिंग लेस बाय 3। ये हो गया इंटरेस्ट का टेबल। नाउ डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कैसे करेंगे? तो डेप्रिसिएशन कर लेंगे, पहले था 1 अप्रैल 2007 हमारा केस प्राइस कितना था 2400। अब फर्स्ट ईयर का यानी कि 31 मार्च 2008 को डेप्रिसिएशन 10% है तो 240, 240 तो आएगा यहाँ पे 2160। 31 मार्च 2009, इसी के ऊपर हम 10% कैलकुलेट करेंगे 216 1944। 31 मार्च 10 194.4 आता है, 194 हम यहाँ पे लिखते हैं 194, तो यहाँ पे 1750 आ जाएगा। कहाँ तक कैलकुलेट करना था हमें? मार्च 10 तक। तो ये हो गया। क्या क्या पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन में? हमें पूछा गया है आपको परचेस के अंदर यानी कि बुक्स ऑफ परचेसर के अंदर लेजर अकाउंट बनाने हैं। कितने लेजर अकाउंट बनेंगे? 4। 1 मशीन अकाउंट, सेकंड इज वेंडर अकाउंट, थर्ड नंबर इज इंटरेस्ट एंड फोर्थ नंबर इज डेप्रिसिएशन। मशीन अकाउंट में क्या क्या होगा फटाफट से मैं बता देता हूँ। जब आप मशीन अकाउंट तैयार करते हैं तो मशीन अकाउंट के अंदर सिंपल सा आपको ये मेथड यूज करना है। ये अमाउंट जो है वो आपके मशीन अकाउंट में डेबिट साइड आएगी। मशीन अकाउंट सबसे पहले ये वाली क्या लिखोगे आप? डेबिट साइड बैंक। फिर ये वेंडर का अकाउंट, वेंडर अकाउंट, वेंडर अकाउंट। सामने डेप्रिसिएशन आएगा क्रेडिट साइड, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एंड देन क्लोजिंग इट्स ओवर मशीन अकाउंट। अब आते हैं वेंडर के अकाउंट में। वेंडर का अकाउंट कौन सा बनेगा? गुजरात मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड का अकाउंट बनेगा। अब वेंडर के अकाउंट में क्या करेंगे हम? तो वेंडर के अकाउंट में सबसे पहले जब हम बैंक पेमेंट करते हैं वो इंस्टॉलमेंट का, तब इंस्टॉलमेंट ड्यू होता है। तो वेंडर के अकाउंट के अंदर हमें ये दो अमाउंट लिखनी है। ये दोनों अमाउंट जो है वो वेंडर के अकाउंट में हमें लिखनी है, और ये अमाउंट जो है वो उसका पेमेंट हो रहा है। सो पहले हम एंट्री करेंगे वेंडर के अकाउंट में क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे? हियर मशीन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, मशीन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, मशीन अकाउंट एंड इंटरेस्ट अकाउंट। और सेम उसी डेट को डेबिट साइड बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। वेंडर अकाउंट इज क्लियर। इंटरेस्ट अकाउंट वेरी सिंपल। इंटरेस्ट अकाउंट बनाओगे आप तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हो रहा है तो सामने डेबिट साइड इंटरेस्ट अमाउंट की वैल्यू क्या लिखोगे? वेंडर अकाउंट, वेंडर अकाउंट, वेंडर अकाउंट। सेम साल के अंत में उसको क्लोज करके कहाँ पे ले जाता है? P&L में, तो सामने लिख देना है P&L। डेप्रिसिएशन का अकाउंट वेरी इजी। डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्या होता है? एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो डेप्रिसिएशन के अकाउंट में डेबिट साइड लिख देना है मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट, एंड सामने क्रेडिट साइड लिख देना है P&L, P&L, P&L। तो ये हो गए आपके लेजर अकाउंट। वो बहुत सिंपल है, लेजर अकाउंट बनाना सिंपल है, जर्नल एंट्री सिंपल है, कैलकुलेशन बहुत यहाँ पे टफ है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो वो इजीली मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कोई नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एंड हैव अ गुड।